वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है नेशनल पार्क। यानी आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होगा वो आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको आप पूरा देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न नेशनल पार्क से छूटकर नहीं जाएगा आपसे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, वो है उत्तराखंड में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जिसकी स्थापना होती है 1936 ईस्वी में। इसको पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि हेली राष्ट्रीय उद्यान किस नेशनल पार्क को कहा जाता है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं इसका नाम बदल करके 1957 में क्या रख दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान था, अब उसको क्या रख दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक बहुत ही प्रकृतिविद थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अन्य राष्ट्रीय उद्यान की। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ स्थित हैं, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित हैं। तो यानी उत्तराखंड के अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो जो साउथ बटन नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, वो है अंडमान निकोबार में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क की। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क। अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की। तो कौन कौन है, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान है, गलथिया राष्ट्रीय पार्क है, महात्मा गांधी मैरीन वुंडू राष्ट्रीय पार्क, मिडिल बटन आइलैंड, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, सैंडल पीक राष्ट्रीय पार्क। यानी अंडमान में इसके अलावा ये जो है वो नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एक कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हेमिस नेशनल पार्क जो स्थित है वो लद्दाख में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, लद्दाख में। बात कर लेते हैं, यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो कभी बताएंगे हेमी राष्ट्रीय पार्क, यानी हेमी नेशनल पार्क। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुए के लिए विश्वविख्यात है, जिसकी स्थापना होती है 1981 ईस्वी में। और ये लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसलिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि हाई एल्टीट्यूड पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो भी हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो है पंजाब। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी भारत के पंजाब राज्य में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बात कर लेते हैं भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो 106 है। और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, 565 है। और टाइगर रिजर्व कितने हैं, 53 है। हाल ही में जो 53वां टाइगर रिजर्व बना है वो रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है रायमोना नेशनल पार्क। कौन है, रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, बात कर लेते हैं कहाँ स्थित है, तो दोनों असम में स्थित है। रायमोना और दिहिंग पटकाई दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में स्थित है। बात कर लेते हैं कि स्थापना कब होती है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की, तो 2021 में स्थापना होती है। और 2004 में स्थापना होती है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, वही बात कर लेते हैं असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गैंडी के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस नदी बहने वाली असम में मानस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ हैं, असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व की, जिसकी स्थापना कब घोषित किया गया था इसको, 2022 में रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। किसको, रानीपुर टाइगर रिजर्व को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बाधव राष्ट्रीय उद्यान, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और एक जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें हाल ही में नामीबिया से 8 चीतों को ला करके इसमें छोड़ा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स, वो स्थित है कर्नाटक में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कर्नाटक में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बात कर लेते हैं बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की। स्थापना कब होती है? 1974 में स्थापना होती है। वहीं कर्नाटक के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जाना जाता है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। यानी ये सब कर्नाटक के अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। बात कर लेते हैं साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की। तो इसकी स्थापना होती है 1984 ईस्वी में। ठीक है। वहीं केरल के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कौन सा है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंबदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और मथिकत्तन राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसको भी आप हमेशा याद रखिएगा और नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, जिसका नाम है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1977 ईस्वी में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? ये भारत की लोकटक झील पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। वही अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो ये स्थित है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1984 ईस्वी में। कुल 1330 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल तक फैला हुआ है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। वहीं पश्चिम बंगाल के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पहला है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो बताएंगे कहाँ? पश्चिम बंगाल में। जलकपारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, नाओरी वैली राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। यानी ये भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हैं पश्चिम बंगाल में। इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मधुमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, वो स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित फ्रेंड्स? तमिलनाडु में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान की, जिसकी स्थापना होती है 1990 ईस्वी में और यह कुल 103.24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कौन सा? मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। वही तमिलनाडु के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? ये भी हैं तमिलनाडु में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की। तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1983 ईस्वी में। कब होती है? 1983 ईस्वी में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। कुल 90 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। वही महाराष्ट्र के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पहला है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान और एक क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी ये कहाँ स्थित है? भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है बी, यानी कि राजस्थान में स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बात कर लेते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, जिसकी स्थापना होती है 1980 में। कब होती है? 1980 में। वही राजस्थान के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, थार राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित हैं? स्थित हैं राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नोक्रेक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मेघालय में स्थित है। यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा। यानी भारत के मेघालय राज्य में स्थित है नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। बात कर लेते हैं नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना होती है 1986 ईस्वी में। कब होती है? 1986 ईस्वी में। वहीं अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें मेघालय के, तो वो है बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स वो स्थित है उड़ीसा में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान की, जिसकी स्थापना होती है 1988 ईस्वी में। और अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा के अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इससे भी प्रश्न बनता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नामीबिया से 8 चीते भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? तो नामीबिया से 8 चीते भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं, जो कि कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बात कर लेते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना होती है सन 2018 में और कुल 750 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें हाल ही में 8 नामीबिया से लाए गए चीतों को इसमें शरण दिया गया, इसमें रखा गया। ये स्थित कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान 12 है। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 12 है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया था? तो भारत ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया था? तो वो बनाया था 1972 में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 1972 में। चलिए अन्य बात कर लेते हैं। बात करें भारत में गिर परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो ये भी 1972 में होती है। बाघ परियोजना कब शुरू की जाती है? तो 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत होती है। वही घड़ियाल परियोजना की बात करें तो घड़ियाल परियोजना की शुरुआत होती है 1974 में। कछुआ संरक्षण योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1975 में, ओलिव रेडले कछुए के संरक्षण के लिए। मगर प्रजनन परियोजना कब होती है? तो 1975 में। गैंडा परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो 1987 में। और हिम चीता परियोजना की बात करें तो ये भी 1987 में। जबकि गिद्ध परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो 2020 से 2025 के बीच में रखा गया है गिद्ध परियोजना। ठीक है ना। और गिद्ध के लुप्त होने की वजह से फ्रेंड्स इसके भी संरक्षण भी किया जाता है। लुप्त होने का कारण है डाइक्लोफिनॉक, एक दर्द निवारक औषधि है, जिसको खाने से पशु क्या होते हैं, अगर मर जाते हैं तो उनका अगर मांस खाते हैं गिद्ध तो वो भी उनकी तेजी के साथ मृत्यु होती है, इसलिए डाइक्लोफिनॉक पे बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। बात कर लेते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना होती है 1981 ईस्वी में। कुल 141 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं जम्मू कश्मीर के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। किश्तवाड़ और दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो फ्रेंड्स स्थित है वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बात कर लेते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, जिसकी स्थापना होती है 1977 ईस्वी में, जो कि 490 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों एवं बार सिंघा के लिए प्रसिद्ध है। यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कौन है? बाघ एवं बार सिंघा। अगला क्वेश्चन, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो फ्रेंड्स है वो है हिमाचल प्रदेश में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की, तो जिसकी स्थापना होती है 1987 ईस्वी में।
और कुल 675 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। वहीं अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित हैं? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या है 53, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 53। और सबसे लेटेस्ट यानी नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है रानीपुर टाइगर रिजर्व। बात कर लेते हैं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इसे कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो सन 2022 में इसको 53वां यानी सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। वहीं 52वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो रामगढ़ बिजधारी अभयारण्य है, जिसे 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कहाँ है? बूंदी राजस्थान में। कहाँ स्थित है? बूंदी राजस्थान में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य स्थित है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, जो कि कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगर वहीं वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या की बात कर लें तो कुल उनकी संख्या होती है 565 है वर्तमान में। और जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर कितने हैं? 18 हैं। इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो फ्रेंड्स स्थित है वो गुजरात में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, बात कर लेते हैं ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान की, जिसकी स्थापना होती है 1976 ईस्वी में। कुल 35 वर्ग किलोमीटर पर यह ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। वहीं गुजरात के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें फ्रेंड्स, कौन है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आप याद रखिएगा, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसको भी आप याद रखिएगा। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान की, जिसकी स्थापना होती है 2008 में। वही आंध्र प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ के हैं? ये भी हैं कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश के। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी राष्ट्रीय उद्यान बचे हैं फ्रेंड्स, उनको हमने इसमें कवर किया। तो महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा में। इसको भी आप याद रखिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। वहीं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा में। जबकि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में। यानी इन राष्ट्रीय उद्यानों को भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यह छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर लगे वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अधिक से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।